चलो भाई, impact of industrial dispute. Yeah, strikes. The consequences of industrial disputes are far-reaching, for they disturb the economic, social, and political life of the country. In their importance, the disputes are not less than war. In war, the casualties and injuries are not only limited to soldiers but also to civilians. So is the effect of strike. The adverse effect is not limited to employees of the undertaking. With them, the employer, the consumer, and the nation also suffers. Industrial dispute results in huge wastage of man days. Industrial dispute in public utility services like supply of gas, electricity, power, fuel, postal and telegraph, telephone, dock, railways, hospitals, and sanitation and hygiene services. These disorganizes the public life and throws the economy out of control. The consumers have to face severe hardship. इंडस्ट्रियल ऑथर बोलता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के जो परिणाम है वो किसी युद्ध से कम नहीं है। युद्ध में मीन्स आजकल के मॉडर्न युद्ध में सिर्फ बॉर्डर पे लड़ने वाले सिपाही इंजर्ड नहीं होते या शहीद नहीं होते। आजकल के वार्स में इवन सिविलियंस को भी काफ़ी हानि पहुंचती है। अभी हमने रशिया यूक्रेन का वार देखा और अभी भी चल रहा है, जिसमें सिविलियंस की ही बलि जा रहा है। और स्ट्राइक का भी वैसा ही है। जब स्ट्राइक होता है तो जो एम्प्लॉय स्ट्राइक पे जाते हैं वही सिर्फ उसमें सफ़रर नहीं है, उस कंपनी का मालिक सफ़रर है, उस कंपनी का माल जिस कंज्यूमर को जा रहा है, जिस कस्टमर को जा रहा है, वो भी सफ़र करते हैं। और उस कंपनी को जो कच्चा माल देने वाली एंसिलरीज है या जो उनका जॉब वर्क करके देती है, छोटी छोटी एंसिलरीज है, ये तो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। और ये सफरिंग का कास्केडिंग इफेक्ट होने से अल्टीमेटली नेशन सफ़र करता है। नेशन क्यों सफ़र करता है? क्योंकि सरकार को, क्योंकि उत्पादन ही नहीं हो रहा है तो सरकार को टैक्सेस नहीं मिल रहे और वेरियस फॉर्म में टैक्सेस देश में आज प्रोडक्ट के ऊपर लगाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा व्यथा तो स्ट्राइक होने की उस समय है जब वो स्ट्राइक पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में होता है, यानी वो सर्विसेज जो जन सामान्य लोगों के लिए दी गई है, जैसे सरकारी संस्थान से या सरकारी एस्टेब्लिशमेंट से गैस और पावर, पानी, पीने का पानी या इस्तेमाल करने के लिए पानी, ड्रिंकिंग वाटर, या अस्पताल की सेवा है, या रेलवे की सेवा है, बस की सेवा है, हवाई अड्डे, साफ सफाई जो ग्राम पंचायत और कॉरपोरेशन करती है, ये सब सेवाएं जब ठप हो जाती है तो सरकार को तो ज़बरदस्त नुकसान होता ही है, पर सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान झेलना पड़ता है जो बेचारा बता भी नहीं सकता, वो है एक सामान्य नागरिक। तो स्ट्राइक की इम्पैक्ट्स उस संस्थान में जहाँ स्ट्राइक होता है वहाँ पे, या लोग जब ये डिसीजन लेते हैं कि भाई अभी क्योंकि डिमांड्स पूरी नहीं हो रही, क्योंकि अत्याचार बहुत हो रहा है, क्योंकि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, काम रोकना ही पड़ेगा, स्ट्राइक करना ही पड़ेगा, ये जो डिसीजन लिया जाता है ये बहुत कठोर डिसीजन है। और ये डिसीजन, जैसे मैं तो पिछले 40 साल से देख रहा हूँ, बहुत बार ऐसा लगता है ये डिसीजन मुट्ठी भर लोग खुद के मतलब के लिए लेते हैं। वो वर्कर्स भी उनके यूनियन के या दूसरे यूनियन के रह सकते, पर अल्टीमेटली वर्कर्स है, वो तो कुछ लाखों में तो कमा रहा नहीं है, वो अपना पसीना
दे रहा है काम के लिए, तो वर्कर सबसे ज़्यादा उसमें सफर रहता है। आगे में भी देखते हैं इसमें। ऐसे स्ट्राइक्स जब किसी प्राइवेट सेक्टर फैक्ट्रीज में होते हैं तो, या गवर्नमेंट की भी फैक्ट्री में होते हैं, तो जो माल बनाया रहता है स्ट्राइक करने के दिन के पहले, हो सकता है वो माल कंज्यूमर तक पहुँचे ही नहीं। एक हो सकता है यदि वो फूड प्रोडक्ट है तो वो माल उसी फैक्ट्री में ख़राब हो जाए। मीन्स माल तो बनाया पर माल सड़ गया, ख़राब हो गया, उसकी चोट बैठ गई। या ये भी हो सकता है कि एक आधा यूनिट, जनरली फार्मास्यूटिकल्स में होता है, इंजीनियरिंग में होता है, एक आधा यूनिट
दूसरी यूनिट के लिए कुछ रॉ मटेरियल बना के दे रहा है। लाइक स्टील इंडस्ट्री के लिए कोई दूसरा पहला यूनिट फेरो अलॉयज बना के दे रहा है कि जिसको लोहा गलाते समय उसमें डाला जाता है एडिटिव के तौर पे, या कोई कैप्सूल और टैबलेट्स बनाने वाली कंपनी है उनके लिए कोई दूसरा यूनिट एक्सिपिएंट्स या माइक्रो क्रिस्टलाइन पाउडर बना के दे रहा है, और ऐसे इसमें स्ट्राइक होता है तो उसका इम्पैक्ट उन संस्थानों के ऊपर भी गिरता है। परिणाम क्या होता है कि मार्केट में मटेरियल की पूर्ति नहीं होती, और वो तो एक बात है, मटेरियल की पूर्ति नहीं होती या शॉर्ट सप्लाई होता है, पर इस शॉर्ट सप्लाई से आसमान छूने वाली कीमतें हो जाती है वही प्रोडक्ट की, और लोग फिर जमाखोरी करना शुरू करते हैं, और जिसके कारण फिर ओपन मार्केट में माल मिलना बंद हो जाता है। तो अल्टीमेटली सफ़र कौन हो रहा है? तो सफ़र सोसाइटी हो रही है। हमने इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस में देखा था कि भाई इंडस्ट्रियल रिलेशन कॉर्डियल और हार्मोनियस रखना क्यों ज़रूरी है। उसमें सबसे पहला था कि अनइंटरप्टेड सप्लाई टू द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए बिना अवरोध माल की पूर्ति होते रहे, इसके लिए औद्योगिक संबंध मधुर होना जरूरी है। दूसरा था कि भाई प्रोडक्ट का रिजेक्शंस कम हो। तीसरा था कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी बढ़े, और चौथा था कि कंपनी अपना कर्मचारियों का मोटिवेशन बढ़ाए। तो सबसे पहला था कि अनइंटरप्टेड सप्लाई टू द सोसाइटी, और क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन स्मूथ नहीं रहे या हार्मोनियस नहीं रहे, उसका रिजल्ट स्ट्राइक में परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन से अल्टीमेटली समाज सफरर कौन है? ये जो ओपन मार्केट है ये कौन है? ये तुम्हारे हमारे जैसा समाज के अंग कंज्यूमर्स। तो स्ट्राइक का इतना बुरा परिणाम है, इसलिए इसके पहले देखा हमने कि किसी कंपनी में स्ट्राइक होना मीन्स वार लाइक सिचुएशन होना है। अल्टीमेटली सिविलियन ही या एक जब कंज्यूमर या कस्टमर ही उसमें सबसे ज़्यादा बाधित होने वाला व्यक्ति है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाद में देखते हैं।